बीए भाग तृतीय में भारतीय समाज पुस्तक में हम आज हिंदू संस्कारों का अध्ययन करेंगे। हिंदुओं के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में इन संस्कारों का अपना विशेष महत्व है। हिंदू जीवन को अनेक ऋणों और उत्तरदायित्वों से युक्त माना गया है और ऐसी मान्यता है कि इन ऋणों से उऋण होने के लिए व्यक्ति को समय समय पर विभिन्न यज्ञों को पूरा करना होता है, जिससे वह आंतरिक रूप से पवित्र हो जाए। अर्थात संस्कार व्यक्ति को पवित्र बनाने वाले विभिन्न अनुष्ठानों अथवा प्रतीकात्मक क्रियाकलापों का नाम है, परंतु इसका अर्थ सिर्फ इन्हें संपन्न करने मात्र से नहीं है, बल्कि वास्तव में व्यक्ति की आत्मशुद्धि एवं उसे सामाजिक दायित्वों से भली भांति परिचित कराने से संबंधित है। हिंदू समाज में धर्म जीवन का आधार है और धर्म का आवश्यक अंग है परिशुद्धता एवं पवित्रता। इसलिए हिंदू ने भी धार्मिक आधार पर व्यक्ति के जीवन को परिशुद्ध तथा पवित्र बनाने के उद्देश्य से इन संस्कारों को विकसित किया है। यद्यपि अनेक धर्मशास्त्रों में संस्कारों के विधान को भी अलौकिक पृष्ठभूमि में स्पष्ट किया है। डॉक्टर राजबली पांडे का कहना है कि संस्कारों का उदय सुदूर अतीत में हुआ था और कालक्रम से अनेक परिवर्तनों के साथ आज तक जीवित हैं। प्रोफेसर एस.पी. नगेंद्र का कहना है कि संस्कारों की उत्पत्ति के मूल में मानवीय प्रवृत्तियों का हाथ है। यह आख्यानों एजेंट्स के निर्माण की प्रवृत्ति का ही दूसरा रूप है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि संस्कार केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक धार्मिक अवधारणा है जिसकी अभिव्यक्ति हमारे सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। जब हम संस्कारों के अर्थ की बात करें तो देखिए, संस्कार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। पश्चिमी के विचारक एवं दार्शनिक इसे सेरेमनी या राइट जैसे शब्दों के द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु ये शब्द उचित प्रतीत नहीं होते। डॉक्टर पांडे ने लिखा है कि संस्कार का अभिप्राय केवल बाह्य धार्मिक क्रियाओं, अनुशासित अनुष्ठान, व्यर्थ के आडंबरों, कोरे कर्मकांडों, राज्य द्वारा निर्देशित चलनों, औपचारिकताओं में अनुशासित व्यवहार से नहीं है। संस्कार शब्द का अधिक उपयुक्त पर्याय अंग्रेजी का सैक्रेमेंट शब्द है, जिसका अर्थ है धार्मिक विधि विधान अथवा वह कृत्य जो आंतरिक तथा आत्मिक सौंदर्य का बाह्य तथा दृश्य प्रतीक माना जाता है। संस्कार शब्द संस्कृत के सम प्लस क्री प्लस दज से बना है, जिसका अर्थ परिष्कार या शुद्धिकरण करना है। संस्कृत साहित्य में इस शब्द का अर्थ अनेक रूपों में मिलता है, जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण, सौजन्यता, पूर्णता, परिष्कार, शुद्धिकरण, धार्मिक विधि विधान, धारणाएं, कार्य का परिणाम तथा क्रिया की विशेषता इत्यादि। हालांकि ये सब अर्थ एक भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न करते हैं, परंतु ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी शब्द व्यक्ति के परिष्कार, शुद्धता तथा प्रशिक्षण की ओर संकेत करते हैं। इसी आधार पर जैमिनी पूर्व मीमांसा सूत्र में कहा है कि संस्कार वह है जिसके करने से कोई पदार्थ उपयोगितापूर्ण बन जाता है। संस्कार की परिभाषा देते हुए राजबली पांडे कहते हैं, संस्कार का अभिप्राय व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले कृत्यों से है, जिससे व्यक्ति समाज का पूर्ण सदस्य बन सके। इस प्रकार संस्कार का अभिप्राय उस धार्मिक विधि विधान से है जो व्यक्ति के जैविक, मानसिक और सांस्कृतिक जीवन को शुद्ध कर उसे पूर्ण सामाजिक प्राणी बनाता है। संस्कार के उद्देश्य, हिंदू संस्कारों के उद्देश्य क्या है, यह एक विवादापूर्ण प्रश्न है। कारण यह है कि ये संस्कार बहुत पहले से चले आ रहे हैं
उस समय से लेकर आज तक इनमें तरह तरह के विश्वास जुड़ते चले आ रहे हैं। और दूसरा कारण यह है कि इन संस्कारों का सिर्फ कर्मकांड मानकर इनसे जुड़े अनुशासन की भावना को समझने का प्रयास शायद कम ही किया जाता है। इस संबंध में कार्णिक का कहना है कि यदि इन संस्कारों की संख्या को देखें तो स्पष्ट पता चलेगा कि उनके अनेक उद्देश्य हैं। संस्कारों के उद्देश्य की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य है प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति करना। हिंदू संस्कारों का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि इन संस्कारों से मनुष्य के सरल मन तथा उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रतीकात्मक अभिव्यक्त करना है। मनुष्य को समय समय पर हर्ष, खुशी, आनंद तथा दुख होता है तथा उन्हें व्यक्त करने के लिए अलग अलग संस्कारों की व्यवस्था की गई है। लेगर का कहना है कि ज्यादातर संस्कार अंतिम संस्कार अंत्येष्टि को छोड़कर हर्ष और आनंद की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अर्थात 16 संस्कारों में केवल अंत्येष्टि को छोड़ दो, बाकी सभी संस्कारों में हर्ष और आनंद की प्राप्ति होती है। इन संस्कारों से व्यक्ति के मन की स्नेह, अनुराग, प्रेम तथा वात्सल्य जैसी भावनाओं को संतुष्ट करने का अधिकतम अवसर प्रदान किया जा सके। इससे स्पष्ट होता है कि संस्कार आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से रहे हैं। संस्कार का दूसरा उद्देश्य है कि संस्कार हमारे को अशुभ शक्तियों से रक्षा करते हैं। अर्थात संस्कार हमारी अशुभ शक्तियों से रक्षा करते हैं। हिंदुओं में ऐसा विश्वास है कि उनके चारों ओर भूतों, पिशाचों तथा इसी प्रकार की अशुभ शक्तियों का घेरा है। इन्हीं से व्यक्ति की रक्षा करने की रीतियां प्राचीन समय से चली आ रही हैं। इसके पीछे यह भी धारणा है कि यह शक्तियां मनुष्य का हित व अहित दोनों कर सकती हैं, इसलिए इनकी रक्षा करना संस्कारों का उद्देश्य है। संस्कारों का अगला उद्देश्य है अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति। संस्कारों का तीसरा उद्देश्य यह है कि इनसे अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। इसी कारण से विभिन्न संस्कारों के अंतर्गत देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे उन शक्तियों को भी प्रसन्न रखने का प्रयत्न होता है जो व्यक्ति को समृद्धि और लक्ष्य प्राप्ति में सहायता दे सकें। जैसे विवाह के समय भगवान विष्णु की आराधना करना, जिससे विवाह के बाद नवविवाहित संतान उत्पादन कर सृष्टि की रचना करने में योगदान दे सकें, क्योंकि विष्णु सृष्टि रचयिता है। गर्भाधान संस्कार के समय भी प्रमुख रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस प्रकार विभिन्न संस्कारों के समय सभी प्रमुख देवताओं को प्रसन्न रखने का प्रयत्न होता है, जो मानव को समृद्धि तथा लक्ष्य प्राप्ति में योग कर सके। संस्कारों का अगला उद्देश्य है सांसारिक समृद्धि प्राप्त करना। संस्कारों का एक उद्देश्य सांसारिक समृद्धि प्राप्त करना भी है। उन संस्कारों के द्वारा व्यक्ति की सुख समृद्धि, धन धान्य, संपत्ति, शक्ति, बुद्धि, दीर्घ जीवन तथा संतान की कामना के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। हिंदुओं में ऐसा विश्वास है कि यदि पूजा और अर्चना की जाए तो देवी देवता उनकी इच्छाओं को समझकर पूरा करते हैं। आज इन संस्कारों को संपादित करने के पीछे अधिकतर मौलिक समृद्धि प्राप्त करने की भावना ही प्रमुख रूप से पाई जाती है। संस्कारों का अगला उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। संस्कार का एक उद्देश्य जो कि व्यवहारिक उद्देश्य भी है, सांसारिक आधार पर व्यक्तित्व का विकास करना। डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं, जिस प्रकार चित्रकला में सफलता प्राप्त करने के लिए विविध रंगों की आवश्यकता होती है,
उसी प्रकार चरित्र निर्माण भी विभिन्न संस्कारों के द्वारा ही होता है। हिंदू समाजशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास करने के लिए उसे बिल्कुल स्वतंत्र नहीं छोड़ना है, बल्कि एक पूर्व निर्धारित एवं निश्चित सांस्कृतिक आधार पर चरित्र निर्माण का प्रयास किया गया है। इसी की अभिव्यक्ति संस्कारों में है। आयु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति को अपनी संस्कृति के प्रमुख सिद्धांतों का ज्ञान करवाया जाता है। उसे समाज की सांस्कृतिक मूल्यों एवं प्रतिमानों के बारे में जानकारी दी जाती है और उनके अनुकूल बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस तरह यह संस्कार मनुष्य को अनुशासित जीवन व्यतीत करने की भावना पैदा करता है। संस्कारों का अगला उद्देश्य है नैतिक गुणों का विकास करना। संस्कार अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि साधन है, क्योंकि इन संस्कारों के द्वारा ही व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ये सभी संस्कार व्यक्ति के दायित्व निश्चित करते हैं। जैसे सीमांतोन्नयन संस्कार के द्वारा गर्भणी के कर्तव्यों को निश्चित करते हैं, तो कहीं दूसरे उपनयन संस्कार ब्रह्मचर्य के कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। अतः कह सकते हैं कि ये सभी संस्कार किसी न किसी रूप में व्यक्ति के दायित्वों को स्पष्ट करते हैं। संस्कारों का अगला उद्देश्य आध्यात्मिकता के महत्व को स्पष्ट करना। आध्यात्मिक हिंदू जीवन का मूल मंत्र है। हिंदू समाज में ऐसा विश्वास किया है कि व्यक्ति का खुद का कोई अस्तित्व नहीं, बल्कि जो कुछ भी है वह अदृश्य शक्ति ही है, जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को पवित्र कर सकती है। इसलिए सभी संस्कार आध्यात्मिक शक्ति के बाह्य प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। इसी बात को बल देते हुए डॉक्टर पांडे कहते हैं, संस्कार एक प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा की क्रमिक सीढ़ियों का कार्य करते हैं। उनके द्वारा व्यक्ति यह अनुभव करता है कि संपूर्ण जीवन वास्तव में संस्कारमय है तथा संपूर्ण दैनिक क्रिया आध्यात्मिक ध्येय की अनुप्राणित है। यही वह मार्ग था जिससे क्रियाशील सांसारिक जीवन का समन्वय आध्यात्मिक तथ्यों के साथ स्थापित किया जाता था। धन्यवाद।